हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि कैसे हम 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीडियन और मोड की वैल्यू गिवन थी इस केस में भी हमारे पास जो वैल्यू गिवन है मीडियन और मोड की, इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। जो टोटल नंबर होते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल वो गिवन है। 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं बच्चों कि हमारे पास मीडियन और मोड की वैल्यू गिवन है 230 वर्कर्स, यानी कि टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 230। जो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल को डिनोट करता है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है हमारे पास 230 से। वैल्यू गिवन है मीडियन और मोड, कहते हैं मीडियन 33.5 और जो मोड है वो 34 से है। तो 3 फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास वो मिसिंग है, कैलकुलेट करनी मिसिंग वैल्यू। वेज गिवन है 0 से 10 4 फ्रीक्वेंसी, 10 to 20 16, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। 50 to 60 6 है, 60 to 70 4 है। टोटल हमारे पास 230 जो कि गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 3 कैसे वैल्यू मिसिंग फिगर की निकालते हैं हम। एक्स वेरिएबल राइट डाउन करते हैं। हमारे पास गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 4, 16। 3 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, लेट कर लेते हैं एक्स वाई जेड। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है 6 4। नंबर टोटल गिवन है 230 से। मीडियन के केस में बच्चों सबसे पहले क्या काम होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। 4 एज इट इज, 4 प्लस में 16 करेंगे 20, 20 प्लस में एक्स करेंगे 20 प्लस एक्स हो जाएगा। 20 प्लस एक्स में प्लस वाई करेंगे 20 प्लस एक्स प्लस में वाई। जेड ऐड कर देंगे 20 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 20 और 6 26 प्लस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 26 प्लस 4 करेंगे 30 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हम जानते हैं कि जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट होता है वही टोटल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसको राइट डाउन करते हैं 30 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 230 से। एक्स वाई जेड को साइड करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड साइड करते हैं। 230 ये 30 इक्वल के इस साइड है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 230 में से 30 माइनस करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 200 से। यहाँ से z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, z को साइड पे कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 200। x और y इक्वल के इस साइड पॉजिटिव है, उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो हमारे पास 200 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये इक्वेशन 1 बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू गिवन है हमारे पास मीडियन की। मीडियन की वैल्यू गिवन है 33.5 से। तो जो ये 33.5 है क्लास इंटरवल के अंदर कहाँ लाई करेगा, 30 से 40 के बीच में लाई करेगा ये, क्योंकि 33.5 यहीं पे लाई करता है। तो इसके सामने ये फ्रीक्वेंसी होती है और ये वाली हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें फॉर्मूले पुट करने के लिए लोअर लिमिट चाहिए होती है, फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और क्लास इंटरवल का गैप चाहिए होता है जो कि 10 से है। फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले जो इसका साइज़ होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइज़ कैलकुलेट करने के लिए n/2 करते हैं। नंबर 230 गिवन है स्टेटमेंट में ऑलरेडी, 2 करेंगे तो 115 है हमारे पास आ जाएगा। मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस में CF डिवाइड बाय F इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। मीडियन हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 33.5 से।
लोअर लिमिट जो हमने देखा कि किस लिमिट के अंदर लाई करता है 30 से 40 के बीच में, तो लोअर कितना होगा 30। n/2 करके हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 115 से। माइनस में जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने देखी थी 20 + x डिवाइड बाय जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है y से, इनटू में क्लास इंटरवल का गैप है 10 से। इक्वल के उस साइड ले जाते हैं इसको, 33.3 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5। ब्रैकेट को खोल देते हैं, 115 माइनस का 20 हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि जब माइनस को अंदर लेके जाते हैं ब्रैकेट के तो प्लस वाला माइनस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया। अब डिवाइड बाय y एज इट इज़ लेते हैं, इनटू में 10 एज इट इज़ रखते हैं। 115 माइनस करते हैं 20, तो ये हमारे पास 3.5 एज इट इज़ रहेगा। 115 में से जब 20 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 95 से। माइनस में x डिवाइड बाय y इनटू में 10, ये 10 इसके मल्टीपल में चला जाएगा। 3.5 इज इक्वल टू 950 माइनस में 10x डिवाइड बाय y। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगी वैल्यू 3.5y इज इक्वल टू 950 माइनस में 10x। तो हमने एक्स वाई को साइड कर लेना है, तो हमारे पास जब x इक्वल के साइड आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 10x ये प्लस का एज इट इज़ रहेगा, 3.5y इज इक्वल टू 950 एज इट इज़ रहेंगे। ये माइनस का था, इस साइड आके इक्वल का प्लस का हो गया, ये एज इट इज़ प्लस का है, ये इक्वल का साइड भी प्लस का एज इट इज़ है। तो ये स्टेटमेंट बन गई हमारे पास सेकंड। नेक्स्ट मोड की वैल्यू गिवन है, मोड की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। जो मोड की वैल्यू गिवन है 34, तो मोड जो लाई करता है 34 कहाँ लाई करेगा बच्चों, 34 लाई करेगा 30 से 40 के बीच में, क्योंकि 30 से 40 के बीच में 34 जो वैल्यू होती है वो लाई करती है। तो हमने जो इसके सामने होते हैं क्लास इंटरवल के वो F1 होता है, अबव फ्रीक्वेंसी F0, ये F2 होती है। तो हमें वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला के अंदर। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस में F1 माइनस में F0 टू F1 माइनस में F0 माइनस F2 इंटू करते हैं क्लास इंटरवल के गैप से। मोड की वैल्यू गिवन है 34, क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट 30 प्लस में F1 y माइनस में F0 टू F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में क्लास इंटरवल का जो गैप है। 34 इक्वल के इस साइड ले जाएंगे हम माइनस का 30, तो वैल्यू बन जाएगी 4 से। y माइनस एक्स एज इट इज़ लेते हैं, 2y माइनस में x एज इट इज़ लेते हैं। z की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने एक इक्वेशन में बनाई थी, ये z की वैल्यू पुट करते हैं 200 माइनस में x माइनस वाई। z की जगह वैल्यू पुट करते हैं 200 माइनस में x माइनस में y। मल्टीपल में 10 एज इट इज़ रहेगा, 16 आउट करके चलेंगे अब इसको। 4 y माइनस में x एज इट इज़, 2y माइनस में x, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 200, माइनस और माइनस प्लस में x, माइनस और माइनस प्लस में y इंटू में क्लास इंटरवल का गैप एज इट इज़ रहेगा। माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2y और y, तो हमारे पास y को साइड करें तो 3y हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 एज इट इज़ रखेंगे, y माइनस में x एज इट इज़ रखेंगे, 2y और ये y तो हमारे पास 3y हो जाएगा, माइनस में ये 200 मल्टीपल में 10 एज इट इज़ रहेगा। 16 आउट करते हैं, ये डिवाइड में इक्वल के साइड, डिवाइड में साइड जाके इस चीज़ का हो जाएगा मल्टीपल में। तो 4 3y माइनस में 200 मल्टीपल में चले जाएंगे, ये 10 मल्टीपल में हो जाएगा, 10y माइनस में 10x। तो इसको मल्टीपल करते हैं, 4 3 जा 12y, 4 2 जा 800, 10y माइनस में 10x। तो यहाँ पे हमारे पास x और y को साइड पे कर लेते हैं, 10y 12y। तो यहाँ पे 12y 10y साइड आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 10x से साइड आके प्लस का 10x हो जाएगा।
इक्वल के उस साइड ले जाएंगे 800 पॉजिटिव हो जाएगा। 12y में से 10y गया, y प्लस में 10x एज इट इज हो जाएगा इज इक्वल टू 800। तो ये हमारे पास बन गई स्टेटमेंट थर्ड। अब हमने ये थर्ड स्टेटमेंट और जो हमने सेकंड स्टेटमेंट बनाई थी उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट जो आई थी, सेकंड स्टेटमेंट बनाई थी 10x प्लस 3.5y इज इक्वल टू 950। इस स्टेटमेंट को थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट थी हमारे पास 10x प्लस में 3.5y इज इक्वल टू 950। ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे 12 माइनस में 10 तो ये 2 आएगा बच्चों। 10x पहले ले लेते हैं, y को फिर दोबारा y यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 800। हमने कैसे लिख सकते हैं इसको, 10x पहले लिख लेते हैं, y को बाद में लिख लेते हैं इज इक्वल टू 800। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, x फिर y फिर ऐसे। यहाँ मैंने x y कर दिया। तो यहाँ पे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 3.5 y में से 2y जब जाएगा तो हमारे पास 1.5 y की जो वैल्यू आ जाएगी। 950 में से 800 जब जाएगा तो हमारे पास 150 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 150 डिवाइड बाय 1.5 हो जाएगा क्योंकि ये y के मल्टीपल में पड़ा है, इक्वल के साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो ये y की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड के अंदर। सेकंड इक्वेशन जो हमने ये लिखी हुई है यहाँ पे 10x 3.5y 950, इस इक्वेशन सेकंड जो हमने बनाई थी ये इसके अंदर पुट करते हैं। तो हमने वैल्यू पुट की तो 10x प्लस में 3.5 y की वैल्यू 100 इज इक्वल टू 950। तो यहाँ पे 10x 35 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो 350 बन जाएगा, 950 एज इट इज़। तो यहाँ से 10x को साइड करते हैं, 950 में से 350 माइनस करेंगे तो 600 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो जो ये वैल्यू आई है इसको पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे जहाँ पे हमने z की वैल्यू निकाली थी। कैसे बनाई थी इक्वेशन फर्स्ट, 200 माइनस में x माइनस वाई करके। तो यहाँ पे 200 माइनस में x की वैल्यू 60 माइनस में y की वैल्यू 100। तो यहाँ पे 40 किस चीज़ की वैल्यू आ गई, z की। तो इस तरीके से हमें वैल्यू पता चल गई, x की 60, y की 100, z की 40। तो हमें तीनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो पता चल गया। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास सम था कि अगर 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।